Hello students, let's see this question. The question says that for this reaction N2 react with H2 giving you ammonia. ये एक बैलेंस रिएक्शन दे रखी है अमोनिया के फॉर्मेशन की. इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज कितनी है -22 किलो कैल पर मोल दे रखी है. मतलब ये रिएक्शन कैसी है, ये अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक. ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, राइट. कह रहे ई फॉर दिस रिएक्शन इज दिस, मतलब इस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 70 किलो कैल पर मोल है. हेंस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया. अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, देखिए यहाँ पे रिवर्स करके लिखा हुआ है कि अमोनिया डिकम्पोज होकर आपको नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है. तो अगर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हो रहा है तो उस टाइम पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी रिएक्शन की, आपसे ये पूछा जा रहा है. सो यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है. ये आपका ये आपका एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये कर्व है, ठीक है. अब मान लीजिए कि इनिशियली आपके जो रिएक्टेंट है, जब मैं हाईलाइटेड रिएक्शन ले रही हूँ, जब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात कर रही हूँ, तो आपके जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है वो कहीं यहाँ पर है. ये एनर्जी ऐसे करके कर्व आपको आपका ऑब्जर्व होता है, ठीक है. ये आपको कर्व इसका क्या होता है, ऑब्जर्व होता है. सो अगर आप यह देखोगे तो यहाँ से आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, इस मतलब ये जो पैरेलल लाइन जाएगी, तो अगर ये मैं देखूं तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है. एक्टिवेशन एनर्जी है कब, अगर मैं बैकवर्ड जाऊंगी, ये रिएक्शन यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है. जब अगर मैं बैकवर्ड जाऊंगी तो ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. लेकिन अगर मैं इसको देखूं, ये पीक है, ठीक है, ये पीक है, ये देखूं, इसको देखूं, इस पोर्शन को देखूं, तो ये पोर्शन क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन. जब मैं फॉर्मेशन कर रही हूँ तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब जब रिएक्शन प्रोसेस में थी तो क्या था, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की और प्रोसेस होने के बाद में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है. इसका मतलब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये क्या हो गया, रिलीज हो गया, यानी कि ये डेल्टा एच है, ठीक है, डेल्टा एच है. तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, जब रिएक्शन फॉर्मेशन में है, जब रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है, तो यहां से मैं क्या डेराइव कर सकती हूँ, दैट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू, ये पूरी जो एनर्जी है इट इज सम ऑफ व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच. ये है, कैन आई से दिस थिंग, यस, कैन आई से दिस थिंग, यस. सो डेल्टा एच हमें गिवन है कि ये -22 है, -22 है इसके लिए. बट हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहे हैं कब, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए. बैकवर्ड रिएक्शन मतलब जब डिकम्पोजिशन होगा. तो जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा. डिकम्पोजिशन के केस में ये आपकी एनर्जी है और ये आपका क्या है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है. तो ये ग्राफ कैसा दिखने लगेगा कि जब आपने डिकम्पोज करते हो आपको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, तो उस केस में रिएक्शन कैसा हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है. यानी कि आपकी जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी, मतलब अब इस केस में रिएक्टेंट क्या होगा, अमोनिया होगा. रिएक्टेंट की एनर्जी मान लीजिए ये है, रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट है, मतलब जो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस है, ये हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे फॉर दिस रिएक्शन में एक कर्व बना रही हूँ, ठीक है. ये रिएक्टेंट है. तो अब इस केस में हम क्या देखेंगे कि आपका ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द डिकम्पोजिशन, ठीक है. इतनी एनर्जी आपको डिकम्पोजिशन के लिए देनी पड़ेगी, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है. ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. तो अगर मैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया के लिए ये वाला एनर्जी प्रोफाइल ले रही हूँ तो यहाँ से मैं क्या देख सकती हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन प्लस डेल्टा एच. यार यहाँ से मैंने ये देखा. अब क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों रिएक्शन सेम है, एक्सोथर्मिक के केस में जब डेल्टा एच -22 लेंगे तो एंडोथर्मिक होगा. जब डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा. तो उसके केस में आपका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा. अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द
दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जो ई ए फॉरवर्ड है वही तो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब इस रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए जो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वही तो निकालनी है। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो अब ये देखो, या तो आप यहां से निकाल लो या फिर यहां से निकाल लो, बात बराबर पड़ेगी, आपकी आपकी बात बराबर पड़ेगी। आपको किसी भी तरीके से करना। अगर मैं देखो आपको इधर से करके दिखाती हूँ। अगर मैंने ई ए, मुझे क्या निकालनी है, बैकवर्ड निकालनी है। बैकवर्ड मतलब इस वाली रिएक्शन के लिए बैकवर्ड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड के लिए कितना था, 70 था। ठीक है, और अगर मैंने बैकवर्ड रिएक्शन दिया है तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाता है ना। बैकवर्ड रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक। तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, +22 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 92 किलो कैल पर मोल। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो या फिर यहां से कर लो। ठीक है, या फिर यहां से कर लो। यहां से कैसे करोगे, अगर मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिया है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपका जो रिएक्टेंट है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। रिएक्टेंट क्या है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वही तो हमें निकाली। अमोनिया के डिकम्पोजिशन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वही निकालनी है। दैट इज ई ए फॉरवर्ड। ई ए फॉरवर्ड निकालना है। तो ई ए बैकवर्ड क्या होगा, ई ए बैकवर्ड यहाँ से क्या होगा, ई ए बैकवर्ड आपका जो भी यहाँ का था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। दैट इज आपका 70। ठीक है, दिया हुआ है ना ऑलरेडी। एक्टिवेशन एनर्जी आपका किसके लिए दे रखा है, ये अब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन के लिए दे रखा है। तो वही तो होगा यहाँ पर बैकवर्ड के लिए सेकेंड ग्राफ में। तो 70, और आपका डेल्टा एच पता है 22 है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 92 किलो कैल पर मोल। क्लियर। सो ये हो जाएगा आपका, यानी कि यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। उसके अलावा देखो, या मैंने यहाँ पे दो ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, दोनों ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करिए कि सेम ही रिएक्शन है। सेम रिएक्शन के लिए आपको कब फॉरवर्ड समझना है, कब बैकवर्ड समझना है। ठीक है, मैंने दो चीजें यहाँ पर आपको बोली है। नहीं तो आपको अगर ये सेकेंड ग्राफ नहीं बनाना, अगर आपको सेकेंड ग्राफ नहीं बनाना है तो देखो फर्स्ट ग्राफ से भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसे, सॉरी, इससे आपका क्या कहते हैं, इससे इससे भी सॉल्व हो जाएगा। सेकंड ग्राफ से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको फर्स्ट वाला बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो पूछा गया है ना उसके लिए बना, उसके लिए ग्राफ बना दो। आपके लिए आपने ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना दिया। तो अब इसके लिए आपको ये गिवन था, उल्टा रिएक्शन गिवन था। सो उल्टा रिएक्शन गिवन था तो ई ए बैकवर्ड आपको अगर निकालना है। ठीक है, ई अगर बैकवर्ड निकालना है, देखो बात बराबर पड़ेगी, कैसे भी कर लो। ये दोनों रिएक्शंस क्या है, एक ही से डराइव हुई हुई है, एक ही तरीके से ड्राइव हुई है। चाहे तो आप ये सेकंड ग्राफ बना लो, सेकंड ग्राफ बना लो। सेकंड ग्राफ में जो आपको जो भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है उसको ऑब्वियसली फॉरवर्ड मान के चलोगे। ठीक है, जो भी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में लिया हुआ है, रिएक्शन अगर डिकम्पोजिशन के लिए लिया है तो उसके लिए डिकम्पोजिशन वाला फॉरवर्ड हो जाएगा और कॉम्बिनेशन वाला बैकवर्ड हो जाएगा। तो बैकवर्ड के लिए आपको कॉम्बिनेशन का ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से कर लो। तो आपको फर्स्ट ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से सेकंड ग्राफ से ही कर लोगे। ठीक है, सो मैंने सिर्फ दोनों तरीके से दोनों ग्राफ बना के आपको रिलेट करवा दिया है कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर चाहो तो ये किसी भी तरीके से कर सकते हो। बस आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने रिएक्शन को देखकर कि आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस रिस्पेक्ट में ले रहे हो। ठीक है, अगर आपने कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन वाला जो पोर्शन होगा वो फॉरवर्ड कहलाएगा और उसके जो प्रोडक्ट बनेगा वो बैकवर्ड कहलाएगा। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो डिकम्पोजिशन वाला फॉरवर्ड कहलाएगा और कॉम्बिनेशन वाला बैकवर्ड कहलाएगा। तो ये आपको बस वहीं से अंडरस्टैंड करना है। इस वजह से यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट आ जाता है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।